नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां पीएम की जनसभा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी। और बात होगी बिजनौर की, जहां सपा की संविधान बचाओ देश बचाओ रथ यात्रा का हुआ आयोजन। और बात होगी एटा की, जहां जलेसर में कुश्ती अखाड़े का हुआ शुभारंभ। और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बुलंदशहर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आज पीएम मोदी की जनसभा की तैयारियों का जायजा लेंगे। कल 25 जनवरी को पीएम मोदी बुलंदशहर के नवादा से मिशन 2024 का श्री गणेश करेंगे। पीएम मोदी कल 2 बजे आएंगे बुलंदशहर और मंच पर 45 मिनट संबोधन के बाद लौटेंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खमरिया नगर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा मनाया गया, जिसमें औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, खमरिया नगर अध्यक्ष महमूद आलम, अधिशासी अधिकारी और सभी वार्ड के सदस्य उपस्थित रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संचालित की गई है और देश के कोने कोने में हर जगह पर इसको जो है चलाया जा रहा है। अपने यहाँ भदोही जनपद में भी रोज़ जो है 20 मीटिंगें चलाई जा रही है। 20 मीटिंग 20 गाँव में यात्रा जा रही है। 2 महीने से यात्रा चल रही है। इसका मकसद है कि समस्त गाँवों में पहुंचकर झुग्गी झोपड़ी से लेकर के और शहरों तक जो है भारत सरकार की कार्य योजना संचालित योजनाओं को, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित योजनाओं को आम नागरिक तक पहुँचाना इसका मुख्य ध्येय है। लोगों को जागरूक करना ध्येय है। साथ ही साथ विभिन्न 17 विभाग के लोग बैठ करके जो जनता आ रही है उनकी समस्याओं को सुनकर उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। ये इसका मकसद है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता मोहसिन अंसारी की रिपोर्ट। आज बिजनौर जनपद में समाजवादी पार्टी की देश बचाओ रथ यात्रा के स्वागत में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सैकड़ों की तादाद में पदाधिकारी और समाज से जुड़े काफी लोग दिखाई दिए। प्रेस वार्ता में संविधान को बचाओ और भारतीय जनता पार्टी के विषय में चर्चा की। 2024 लोकसभा चुनाव करीब है। चर्चा का विषय सिर्फ और सिर्फ लोक चुनाव को लेकर था। चुनाव को एकजुट लड़ने का संकल्प लिया गया और कई मुद्दों पर बात की गई। वहां पे तो चारों शंकराचार्य नहीं गए, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसके बाद लेटर लिख के वहां के अध्यक्ष को कहा कि हम अपने परिवार के साथ श्री राम का, क्योंकि श्री राम के दर्शन करने के लिए किसी के बुलावे की आवश्यकता नहीं है। हमारे स्वामी जी यहाँ बैठे हुए हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए कोई हमें बुलाए उसकी कोई आवश्यकता नहीं। जिस दिन श्री राम बुलाएंगे उस दिन जाएंगे। अच्छा, पिछले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का ऐसा माहौल था कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और जब चुनाव हुआ आपको टिकटों का वितरण लास्ट टाइम तक होता रहा, जब नामांकन का अंतिम दिन था, और टिकटों का वितरण गलत हुआ। जाति समीकरणों का ध्यान नहीं रखा गया। बाद में चुनाव परिणाम जो आए, आपकी सरकार नहीं बन पाई। आज हम सरकार में नहीं है, लेकिन हम जीते हुए लोग हैं। आप ही के जनपद के अंदर क्या हालात रहे हमारे हारने वाले विधायकों के 250, 300, 400, 500 वोट से हारे। तो लोकसभा चुनाव में क्या नसीहत है उसके लिए? मैं बता रहा हूँ आपको। इसी तरह इन्होंने पूरे प्रदेश में काम किया। अपना जो राजनीतिक जो प्रदर्शन था वो इन्होंने करने का काम किया। इस बार पूरा पीडीए तैयार होके 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहा है, और 2024 के अंदर जैसी घटनाएं 2022 में हो पाई ऐसी घटनाएं ना, उसकी तैयारी हम अभी से कर रहे हैं। क्या तैयारी करेंगे अभी बताएंगे, उसका समय आएगा, वो आपको दिखाई देगी। जिस तरीके से इन्होंने पहले गुंडागर्दी करके हमारे प्रत्याशियों को हराने का काम किया, ऐसा शायद अब की बार नहीं होगा। लखनऊ से लेके इस यात्रा को चले थे, और जिस कदर जनता का समर्थन, जिस कदर जन समूह ने इसका स्वागत करने का काम किया, अलग अलग जनपदों में हजारों की तादाद में लोगों ने यात्रा का स्वागत करने का काम किया, और ये जो पीडीए का जो हमारा मकसद है उसे पूरा करने का काम किया। निश्चित रूप से हम 17 तारीख को जब चले थे, हमें हमारी उम्मीद से ज्यादा सहयोग जनता ने इसमें करने का काम किया, और यही यात्रा 2024 के चुनाव में मील का पत्थर साबित होगी। दलितों का क्या रुझान देखने को मिला? दलित बड़ी संख्या में इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, और दलितों को ये बात समझ में आ गई है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी को भारत में कोई हरा सकता है तो वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, बिजनौर में भी आसपास के कितने बड़ी संख्या में दलित लोग इकट्ठा हुए हैं। दलितों ने, ये मकसद दलितों को जोड़ने का ही था, और ये हमारा सार्थक हुआ है। दलितों की ये बात समझ में आ गई है। भाई समाजवादी पार्टी का तो उत्तर प्रदेश में है केवल,
कि सरकार को तो इसका बहुत ज़्यादा तो कहेंगे, लेकिन सब कुछ तो उत्तर प्रदेश हमारी यात्रा उत्तर प्रदेश में ही चल रही है अभी, और ये जो पीडीए का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये पूरे भारत में काम कर रहा है, और पूरे भारत में जो हमारा इंडिया गठबंधन बनने लग रहा है, उस गठबंधन के साथ बड़ी संख्या में दलित इस पीडीए के माध्यम से जुड़ने का काम करेंगे। तो और प्रदेशों में भी अलग अलग प्रदेश में बता रहा हूँ, वही अभी पंजाब में हमारी 4 दिन बाद शुरू होगी, पूरे भारत में ये यात्रा चलेगी, और अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का जो मकसद है वो पूरे भारत में काम कर रहा है। ये तो दलितों का जो है अध्यक्ष जी, दलित क्यों आपके साथ आएंगे, क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसा वो है? आज दलितों के तो अपने अलग अलग संगठन है, आज प्रदेश में बसपा के साथ लगा हुआ है दलित, वही तो बता आपके रहा साथ क्यों हूँ। आए? आज भारत के अंदर दलित समाज अच्छे से समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग भारतीय संविधान को खत्म करने पे तुले पड़े। आज भारतीय संविधान को बचाने के लिए, आज उस संविधान के अंदर जो उन्हें अधिकार मिला उसे बचाने के लिए दलित समाज भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है। आज अखिलेश यादव जी की जो नीतियां हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो लोहिया जी का समावेशित उन्होंने जो संयोजन समाजवादी पार्टी में किया, उससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में दलित आ रहा है। उसका एग्जाम्पल है, आपने खतौली का चुनाव देखा होगा, आपने घोसी विधानसभा का चुनाव देखा होगा, बड़ी संख्या में दलित समाज ने समाजवादी पार्टी को पसंद करने का काम किया, और आज बड़ी संख्या में दलित समाज के वो तबके के लोग जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी में लगातार जुड़ने का काम कर रहे हैं। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। तहसील जलेसर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत नगला दयाराम पर भारत केसरी हरकेश पहलवान व भारत केसरी राजेश कुमार द्वारा हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर नए अखाड़े का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। भारत केसरी हरकेश पहलवान ने कहा कि गांव से ही पहलवान निकलकर आगे प्रदेश और देश लेवल पर नाम रोशन करते हैं। हमें गलत कार्यों से बचना चाहिए और कुश्ती को आगे लाना चाहिए। भारत केसरी राजेश कुमार द्वारा बताया गया कि इस अखाड़े के लिए जो हमारे द्वारा सहयोग होगा वह अवश्य किया जाएगा। आयोजक ज्ञानेश पहलवान व रत्नेश पहलवान द्वारा भारत केसरी पहलवानों का मुकुट और राधे का पटका पहनाकर सम्मान किया गया। रत्नेश पहलवान द्वारा बताया गया कि क्षेत्र के युवा सुबह शाम अखाड़े पर आएं और उन्हें निःशुल्क दाव पेच कुश्ती सिखाई जाएगी व सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर वीरेश कुमार, लोकेश कुमार, प्रबल कुमार, राहुल यादव, पत्रकार बालाजी, रविंद्र पहलवान आदि लोग मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में देर शाम क्षेत्रीय सांसद अनुराग शर्मा ने झांसी में आयोजित 3 दिवसीय बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि बुंदेलखंड के 7 जनपदों में आयोजित हो रहे बुंदेलखंड गौरव महोत्सव की शुरुआत 23 जनवरी को झांसी से हुई, जबकि इसका समापन 18 फरवरी को चित्रकूट में होगा। उक्त महोत्सव का हिस्सा बनने वालों को हेरिटेज वॉक के दौरान बुंदेलखंड के किलों का गौरवशाली इतिहास जानने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही हॉट एयर बलून के माध्यम से झांसी शहर का विहंगम दृश्य भी देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, वाटर स्पोर्ट्स की चाहत रखने वालों के लिए बोट राइडिंग तक की व्यवस्था की गई है। शुभारंभ मौके पर मेयर बिहारी लाल, एमएलसी रमा रंजन, शिक्षक विधायक डॉक्टर बाबूलाल तिवारी, सदर विधायक रवि शर्मा, बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा, गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत, मौरानीपुर विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य के अलावा कमिश्नर डॉक्टर आदर्श सिंह, डीएम अविनाश कुमार सहित जनपद के तमाम अफसर व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। हॉट एयर बैलून से पूरा शहर देखने को मिलेगा। जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति के अनुसार 23, 24 एवं 25 जनवरी को सुबह 6:45 बजे हॉट एयर बैलून उड़ान कार्यक्रम का आयोजन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगा। सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक योगा कार्यक्रम का आयोजन अटल एकता पार्क में होगा। सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक झांसी किले में हेरिटेज वॉक, सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक नॉट घाट बेतवा नदी स्थित बोट क्लब पर वाटर स्पोर्ट कार्यक्रम तथा शाम 6:30 बजे से शाम 8:30 बजे तक मेजर ध्यानचंद स्टेडियम हॉट एयर बैलून के 3rd कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन बुंदेलखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सर्वप्रथम क्या कार्यक्रम है, किस तरीके पूज्य गुरुजी एवं वीर शिरोमणि आल्हा दल के अधिष्ठात्री देवी मां शारदा एवं मां चंडिका के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए
इस सभागार में विराजे टूरिज्म आप एक बड़ी समस्त इंडस्ट्री मनीषियों है। का हृदय से बुंदेलखंड चंदन में वंदन माननीय अभिनंदन। प्रधानमंत्री और योगी जी ने कहते बड़े उद्योग हैं केन स्थापित करने धसान की पौच बेतवा कल्पना की है। पीते हैं लेकिन चंबल का जल टूरिज्म की आठ इंडस्ट्री पहर है, पहरे पे जो ठाड़ो शानदार सहज पेरुआ इंडस्ट्री विंध्याचल है, और उसके अब लो डेवलपमेंट ठाड़ो के शीर लिए झुकाए बुंदेलखंड में कुंभज की बुंदेलखंड का अगवानी प्रमोशन में हो। बुंदेलखंड की लोक, सुनो कला, कहानी साहित्य, संस्कृति, बुंदेलों की वाणी इन सबका में प्रमोशन पानीदार करने के लिए यहाँ का इस पानी तरीके का उत्सव आग यहाँ माननीय के योगी पानी में। आदित्यनाथ जी ने बुंदेलखंड में यह करवाने कहानी का उस समय संकल्प की है लिया था, जब दिल्ली जो के आज राज साकार सिंहासन पर धरातल पर महाराजा दिखाई दे रहा है। पृथ्वीराज चौहान ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़ भारत। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।